नमस्कार दोस्तों, व्यापार शाला के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान लगातार तरक्की के नए नए आयामों को छू रहा है और हम इंसान उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। तो अभी जो है तो मार्केट प्लेस में एक नई बला ट्रेंड कर रही है। आप सोच रहे होंगे ये नई बला क्या है? ये है डिजिटल प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों के होश उड़ा के रख दिया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा, मतलब पूरी तरह से इसने लाइफ स्टाइल बदल के रख दिया है। व्यापार का तरीका पूरा बदल चुका है। अगर आप अभी सो रहे हैं तो जाग आइए, क्योंकि पूरा व्यापार का तरीका बदल गया है और अगर आप सोते रह गए तो आप पीछे हो जाएंगे। दोस्तों, आज जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो फिजिकल प्रोडक्ट को पूरी तरह से मात दे चुका है। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट जो हम अपने मार्केट प्लेस में आसपास या ऑनलाइन कहीं से भी परचेस करते हैं, जो हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, बजाय उसको महसूस कर सकते हैं, ऐसी चीजें ये फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब उसे हम उठा महसूस नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। और इनकी एक जो सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि ये फिजिकल प्रोडक्ट के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं और बहुत सारी सुविधाओं से लैस होते हैं। मैं समझाऊंगा आपको, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे जो किताबों को पढ़ने के शौकीन होंगे। उनको अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ने का शौक होगा। वो जाते होंगे भैया जी स्टेशनरी वाले के यहाँ, और भैया जी हमको फला बुक चाहिए। भैया जी ने दिया 300 रुपए MRP। बोले भैया जी कुछ देख लो, हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं। भैया जी ने कहा आपके लिए 20%, आप भी खुश। पैसा दिए, कड़ाकट गिने, चले आए। आप कहीं भी जाना है, अब आपको मान लीजिए सफर में, अब वो बुक पढ़ना है, अब आपको वो बुक भी आपको साथ में कैरी करनी पड़ेगी, कुछ वजन लेके चलना पड़ेगा, तब तो आप पढ़ पाएंगे उसको। तो यहीं पर जो आपका डिजिटल प्रोडक्ट है उसकी बात करें अगर, तो आपको किसी भी मार्केट प्लेस, किसी की वेबसाइट पे, अमेजॉन किंडल पे आपको ई बुक के रूप में फॉर्मेट में मिल जाता है, PDF के फॉर्मेट में मिल जाता है। वही बुक जो आप मार्केट से पूरी इतनी मोटी बुक उठा के ला रहे हैं, वही आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाता है, और वो भी मार्केट से काफी सस्ते रेट में। आप जब चाहे जहां चाहे पढ़ते रहे, कोई आपको अलग से वजन उठा के जाने की जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ पे बिजनेस के तौर पर इसका उपयोग बताने वाला हूं कि आप इससे कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर एक बार Amazon किंडल पर अपने को एज अ राइटर रजिस्टर्ड करके अपनी बुक को ई बुक के रूप में, PDF के रूप में पब्लिश कर दिया, तो आप ऑल टाइम उससे रेवेन्यू लेते रहेंगे। जब भी कोई भी आपकी बुक को परचेस करेगा, आपको पैसा आता रहेगा। आपको कोई भी हार्ड बुक बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप डिजिटल बुक लिख करके भी पैसे कमा सकते हैं, वो भी ऑल टाइम रेवेन्यू। इससे आपका भी फायदा हो गया और कस्टमर का भी फायदा हो गया, उसको काफी सुविधाएं हो गई। और ऐसे ही कई और प्रोडक्ट है, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कोर्सेस का। जैसे पहले देखा जाए, कोई भी कोचिंग क्लास होती थी, कोचिंग क्लास लोग जाते थे फिजिकली, अपने डेस्टिनेशन से कोचिंग तक जाते थे। हो सकता है वो गांव से किसी शहर की कोचिंग तक जाते थे, या शहर में ही किसी दूसरे स्थान की कोचिंग तक जाते थे। जो कोचिंग का मैनेजमेंट है या टीचर है, स्टाफ है, उनको रूम रेंट पे लेना पड़ता था, या खुद का भी हो सकता है, और वहां की पूरी व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, हर चीजों के पीछे पैसे खर्च करने पड़ते थे। और एक टाइम फिक्स होता था कि आपको 8 से 10 इसी टाइम पे कोचिंग में पहुंचना है। मतलब आपके पास कोई भी काम हो, आपको उस वक्त फ्री रहना ही रहना है, कंपलसरी है, तभी आप उस कोचिंग को अटेंड कर पाते थे। लेकिन जब से हमारा ये डिजिटल प्रोडक्ट आया, लोगों ने क्या किया, एक अपने कोर्स का वीडियो शूट किया और उसे डिजिटल मार्केट पर बेचना शुरू कर दिया। उससे क्या फायदा हुआ कि वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उनका खर्च था, रूम रेंट था, हर चीजों का जो पैसा था वो बचने लगा। तो वो कोर्स आपको जो एक्चुअल प्राइस आप दे के जाते थे कोचिंग, उससे बहुत कम में आपको आपके घर बैठे कोर्स मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि आप जब चाहें अपने फ्री टाइम में उस कोर्स को पढ़ें, एंजॉय करें। तो ये फायदे हैं डिजिटल जो प्रोडक्ट हैं।
तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप भी अभी डिजिटल प्रोडक्टों के साथ जुड़ना शुरू नहीं किए, इसे बिजनेस के तौर पर अगर आप करना चाहते हैं, आपको अगर लिखने का शौक है, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिख कर पब्लिश करें, जिससे आप एक डिजिटल प्रोडक्ट के मालिक बन सके। क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट का चलन अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन जो डिजिटल प्रोडक्ट सुविधाएं दे पा रहा है, अभी वो चीजें फिजिकल प्रोडक्ट में नहीं आ पा रही हैं। इसलिए आप समय के साथ, अगर विज्ञान के साथ चलने में विश्वास रखते हैं, तो आपको डिजिटल प्रोडक्ट की ओर रुख करना चाहिए। ये मेरा आपके लिए सुझाव रहेगा दोस्तों। धन्यवाद।